तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड जो मुश्किल क्वेश्चन है, लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। पहले पार्ट में हमने आसान क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें आपको मैंने पूरा बेस बता दिया था किस तरह से प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा को, वो भी समझा दिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस करा रहा हूं। सिंप्लीफाई मतलब होता है इसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ दे देते हैं और उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं मुश्किल क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा हूं, मुश्किल क्वेश्चन ही करवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप आसान क्वेश्चन वैसे भी समझ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहां पर देखिए एक ब्रैकेट लगा हुआ है और जिसमें 3 नंबर लिखे। उसके बाद यहां देखिए दूसरा ब्रैकेट लगा हुआ है जिसमें 2 नंबर लिखे हैं और फिर माइनस का साइन है। एक एक चीज नोट कीजिएगा। उसके बाद फिर 3 नंबर और फिर 2 नंबर। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा मान लेते हैं 1 नंबर है और ये दूसरा नंबर था, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ये चीज समझ लो पहले, ठीक है। और ये वाला 1 नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो कहने का मतलब है आपको पूरा क्वेश्चन एक बार में देखने की जरूरत नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन को करो तो टुकड़ों में करो। कैसे? आप क्या करो कि ये वाला नंबर बिल्कुल अलग कर लो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो समझ जाओ ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो साथ रहेगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर साथ में रहते हैं और ये वाला जो नंबर है ये साथ में रहेगा। जब भी बीच में प्लस माइनस आ जाए समझ लो वो अलग अलग चीजें। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिर्फ इतना क्वेश्चन देखूंगा। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें आपको यह समझना है कि ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये किस तरह से होगा, 3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में सब कुछ मल्टीप्लाई होता है, नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं और एक्स वाई जेड भी मल्टीप्लाई होता है। अब देखो यहां पर 3 आ गया था और यहां x का स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस का निशान और उसके बाद यहां पर एक्स वाई। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। आप ये समझ लो कि इसमें मल्टीप्लाई किसी को भी किसी से भी कर सकते हैं, लाइक बनाने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस में लाइक बनाना होता है। अब इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, खत्म बात। प्लस माइनस नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो यहां पर यहां पे कंफ्यूज मत होना कि यहां पर x और x प्लस हो गए ये भी 2x बन जाएगा, ऐसा नहीं सोचना आपको, या सिर्फ x ही रहेगा। इसमें x और x मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये पावर वाला चैप्टर मैंने आपको कल कराया ही था, अगर आप चाहें तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, एक और एग्जांपल लेता हूं पहले। तो ऐसा मान लो यहां पे लिखा हुआ है x+3 और यहां लिखा हुआ है x+2। ये 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो इसको है ना, इसको इन दोनों से करना और फिर इसको इन दोनों से करना, ऐसा होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखें। मल्टीप्लाई में हर नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये वाला नंबर पास में है तो इससे इन दोनों को कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। और देखो यहां पे 3 नंबर है तो इसको इन दोनों से करना है, फिर इसको इन दोनों से करना है, फिर इसको इन दोनों से करना है। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के 3 नियम होते हैं, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको साइन देखना है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। उसके बाद आपको जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद जो पीछे वेरिएबल लगा हुआ है एक्स वाई और जेड लगा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस ऑर्डर में चलता है हमेशा। अगर इस ऑर्डर में करोगे कभी गलती नहीं होगी। अब कैसे देखो यहां पे, तो मैं सबसे पहले इसको देख रहा हूं और इन दोनों को देख रहा हूं, ठीक है। इसको और इन दोनों को सबसे पहले मैं साइन देखूंगा। बड़ी सिंपल चीज है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में आंसर आता है। चलो पहले साइन देख रहा हूं तो प्लस में आंसर आएगा ना। उसके बाद नंबरों को मल्टीप्लाई करो, यहां पे 1 लिखा हुआ है, यहां पे 5 लिखा हुआ है तो यहां पे 5 आ गया। उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करो, यहां पे x स्क्वायर लिखा है, यहां पे x लिखा है तो x का क्यूब आ गया, बस। उसके बाद अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है, तो साइन क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद इसको, अब नंबर जो है नंबर 1 यहां पे लिखा है, यहां पे 2 लिखा है,
तो नंबर तो 2 आ गया, और अब पीछे वाले नंबर्स को, पीछे जो वेरिएबल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहां पे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर ही रह गया, बस खत्म। ऐसे मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो ही इतना, जब इतना कर रहे हो तो इसको और इसको देखो, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहां पर आते हैं। अब देखो मैं जल्दी जल्दी करूंगा थोड़ा, ठीक है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 15x का स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको इससे करूंगा तो -6x हो जाएगा। अब ये भी बचा हुआ है अभी, ठीक है, तो इसको इन दोनों से करूंगा तो इसको करने पर ये 10x आ जाएगा, और इसको इससे करूंगा तो -4 आ जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट लग गया यहां पे, क्योंकि एक साथ लिखे थे सारे। उसके बाद ये माइनस का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि इसको अभी नहीं छेड़ना हमको। अब देखो यहां पर भी वही करना है, 3 नंबर 2 नंबर, तो वही सेम काम करना है। देखो यहां पर पहले इसको इससे 6x का क्यूब, फिर इसको इससे -3x का स्क्वायर। अब इसको इन दोनों से करना है, +8x का स्क्वायर, फिर -4x। उसके बाद ये -5 को इससे करेंगे तो -10x हो गया, और यहां पे +5 हो गया, और ये ब्रैकेट बंद। इतना कर लेने के बाद आपको ये देखना है कि क्या ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ब्रैकेट खोलना तभी है जब ब्रैकेट अंदर सॉल्व नहीं हो सकता हो, ठीक है। अब यहां पर भी मैंने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई क्यों किया, आप देख लो, सॉल्व हो ही नहीं रहा था। यहां पे x की स्क्वायर था, यहां पे x था, ये दोनों प्लस नहीं हो सकते ना, ये भी प्लस नहीं हो सकता, ये दोनों भी माइनस नहीं हो सकते एक दूसरे में, तो इसीलिए खोलना जरूरी है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो प्लस माइनस हो सकता है ना, उसी के साथ साथ ये वाला नंबर और ये वाला नंबर भी प्लस माइनस हो सकता है। तो दूसरे ब्रैकेट को बाद में देखेंगे। तो पहले देखो यहां पे लिखो 5x का क्यूब। अब देखो ये दोनों प्लस माइनस होंगे। अच्छा, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को प्लस नहीं करना आपको। प्लस माइनस में ये जो रूल है ये मल्टीप्लाई का रूल है, ये वाला, ठीक है, ये है मल्टीप्लाई का। और प्लस माइनस में जो रूल चलता है ना, उसमें सिर्फ साइन देखना है आपको और नंबर को प्लस माइनस करना है, बस। पीछे वालों को प्लस माइनस नहीं करना होता इसमें। 2 स्टेप में प्लस माइनस कर होता है। अब यहां पर देखो, ये हमको पता लग गया, हो सकता है, तो -2 और +15 हो गया +13, हो गया ना 13, और वो भी प्लस में, क्यों, बड़ा वाला नंबर प्लस का है। उसके बाद अगर हम इनको करेंगे तो यहां पर +4x हो जाएगा, और यहां पे -4 ये वाला आ गया, बस खत्म। ये और सॉल्व नहीं हो सकता। माइनस का साइन लगाओ, यहां पर 6x का क्यूब है, यहां अगर देखो तो +5x का स्क्वायर आ जाएगा, और इनको देखो तो -14x आ जाएगा, माइनस है दोनों इसलिए, ठीक है, -14 हो गया, +5 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो मुझे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। और ब्रैकेट खोलने के लिए भी एक नियम है कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहां देखो, इस ब्रैकेट के आगे तो प्लस का साइन था, इसीलिए सारे नंबर का साइन वही रहे, है ना। लेकिन यहां पे माइनस का साइन आ गया, अब देखो सब साइन चेंज कर लेंगे। ये प्लस का था, ये माइनस बन गया, ये प्लस का है, ये भी माइनस बन जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये लो, क्लियर है। अब एक स्टेप और बचा है। एक स्टेप क्या बचा है, अब इसमें भी सॉल्व हो सकता है तो वो सॉल्व कर दो। देखो ये और ये सॉल्व हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, 5 और -6, तो -x का क्यूब आ गया। प्लस माइनस कर रहे हैं तो इसमें पीछे वाले नंबरों को, पीछे जो xy लिखा है उसको ध्यान नहीं देना, x स्क्वायर और x स्क्वायर भी लिखा है यहाँ पे, तो ये हो गया +8x का स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया। उसके बाद देखो 4x लिखा है और यहाँ प्लस, दोनों में प्लस है, तो ये हो गया 18x। यहां -4 लिखा है, यहाँ -5 लिखा है, तो दोनों माइनस है, -9 हो जाएगा, सॉरी -9 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। ये आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो ये आंसर है। इस तरह से करना है आपको, ठीक है। और तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते हो। आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 2 चीजें होती हैं, याद रखना हमेशा, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है आपको, और प्लस माइनस करना पड़ सकता है। दोनों के नियम अलग हैं, आपको दोनों ही पता है। ये नंबर्स को, जैसे अब ये -4 और -5 वाला, ये इंटीजर्स का टॉपिक है, ये ऑलरेडी आपका कवर है, ठीक है। तो इंटीजर्स का जो टॉपिक है, माइनस और माइनस वाला, अब इसमें क्या होगा, नंबरों को प्लस करना है और बड़े वाले का साइन लगाना है। दोनों के पास एक साइन है ना, इसलिए
ठीक है, तो चलो देखो मुश्किल वाला मैंने कर दिया, अब ये वाला देखते हैं कौन करेगा, जल्दी से करके दिखाओ, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। चलो जिन बच्चों ने कर लिया है अपना आंसर चेक करेंगे, मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे। तो ये हो गया 5x का स्क्वायर और ये हो गया 10x माइनस 3x माइनस 6, ये हो गया 8x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20x माइनस 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहले इसको भी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो 5x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, 8x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15। ठीक है, अब डायरेक्ट ब्रैकेट में मुझे पता है कि ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं क्या करने वाला हूं, सीधा ही सॉल्व कर देता हूं। तो 5x का स्क्वायर है माइनस 8x का स्क्वायर है, तो माइनस 3x का स्क्वायर आ गया, प्लस 7 माइनस 14 माइनस 6 प्लस 15। ठीक है, तो ये आंसर है इसका, चेक कर लो, ये आंसर आया तो सही है। जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे, एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना। देखिए अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपने इक्वल टू नहीं देखा था, उसमें इक्वल टू का निशान नहीं था, लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें इक्वल टू का निशान होगा। ठीक है, बेसिकली इसको अगर हम स्कूल की लैंग्वेज में बोलें तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। तो एग्जाम में आपको इसी तरह से इक्वेशन बनाना भी आ सकता है, या तो इसको सॉल्व करना आएगा, या आपको ऐसे चैप्टर्स दिए जाएंगे जिसमें एक्स वाई का यूज करना ही होगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए एक जगह बनाई है, तो आप भी कोशिश ये कीजिए, अगर आपकी स्टार्टिंग है इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको हेल्प करेंगे। क्लियर? तो मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता चलूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है 2 या 3 केसेस हैं, तो जो भी केसेस होगा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। चलिए यहां पे क्वेश्चन लिखा है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले सॉल्व करके दिखाता हूं और उसके बाद पॉइंट्स लिखवाऊंगा। देखिए सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं इक्वल टू है, और इक्वल टू की इस साइड को बोलते हैं LHS और इस साइड को बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको अगर लिखना है तो यही लिख लीजिए कि आपको अगर y की वैल्यू निकालनी है, अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको अकेला करना होता है, एक तरफ उसको अकेला छोड़ना, बाकी सब नंबरों को दूसरी तरफ लाना है। एक तरफ जो भी ये ABCD XYZ लिखा होगा उसको अकेला छोड़ना है एक तरफ, तभी उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप यही लिख लो कि वेरिएबल, थोड़ा हिंदी भी यूज करूंगा साथ में ताकि हिंदी वाले बच्चे भी कर पाए। तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं वेरिएबल को एक साइड अकेला छोड़ें, वेरिएबल को एक साइड अकेला छोड़ें, और ये वेरिएबल क्या होता है, XYZ होता है। ठीक है, वेरिएबल XYZ ABC ऐसे नंबर्स होते हैं, तो इसको एक तरफ अकेला करना होता है। चलिए अब सॉल्व कैसे करना है, देखो यहां पर आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है और यहां पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले तो इसको असली फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 4 36, 37/4 ऐसे ही होता है, इक्वल टू का साइन, y यहां पे आ गया माइनस 1 3 3 और प्लस 1 4/3, इस तरह से करना। इतना क्लियर? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं y को अकेला करने के लिए, अच्छा ये वाला जो पूरा नंबर है ये माइनस में है y के साथ, है ना, और y प्लस में है, तो एक और पॉइंट लिखिए साथ में, सेकंड पॉइंट कि वेरिएबल हमेशा प्लस में होना चाहिए, वेरिएबल हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। कहने का मतलब आप जरा ये चेक कर लेना कि ये जो y है इसके आगे जो निशान है वो प्लस में है या माइनस में।
अगर ये माइनस में है तो इसको यहां भेज के प्लस में बनाओ, और अगर ये पहले से ही प्लस में है तो इसको भेजने की जरूरत नहीं है कहीं पे, इसको उसी तरफ अकेला कर दो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे पता है कि ये प्लस में है, तो मैं इस वाले नंबर को इस तरफ भेज देता हूं। अब इस वाले नंबर को इस तरफ भेजना कैसे है, ध्यान से समझना। ये 37/4 पहले से यहां पर है तो इसका साइन तो चेंज नहीं होगा, ये तो प्लस में था, प्लस में ही रहेगा। ये वाला नंबर जब यहां पे जाएगा तो यहां प्लस आ जाएगा और 4/3, इस तरह से इसको बनाना है। उसके बाद इक्वल टू का निशान आएगा, ये LHS हो गई, RHS में y अकेला बचा हुआ है। अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कैसे? वो कहेंगे कि नीचे वाला नंबर ऊपर जाता था, हमने सुना है, और ऊपर वाला नंबर नीचे आता था, हमने ऐसा सुना है। ठीक है, और ये डाउट बिल्कुल सही है। तो इसमें है ना, एक चीज देखो ध्यान से, अगर यहां पे कुछ ऐसा लिखा होता, देखो 37/4 इज इक्वल टू y, या ऐसे लिखा होता 4/3y, देख रहे हो? तो इसमें क्या है, बीच में इसके प्लस माइनस का निशान नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है ये y से मल्टीप्लाई में है ना, y से मल्टीप्लाई में है ना ये वाला नंबर पूरा। तो मल्टीप्लाई वाला, अब देखो ये वाला नंबर y से डिवाइड में है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला नंबर जब डिवाइड वाला यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला नंबर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसे जाता है, दोनों में फर्क देख लो, यहां माइनस का है, यहां मल्टीप्लाई, दोनों में। ठीक है, तो जो y के साथ रिश्ता जो होगा ना उसका, उसके हिसाब से इस तरफ जाएगा वो। तो यहां पे y के साथ इसका रिश्ता माइनस में है तो यहां गया तो प्लस बन गया, और इसमें देखो पूरा का पूरा नंबर वहां भेजा है, ऊपर नीचे नहीं किया, तो ये चीज ध्यान रखो। तो यहां पे पॉइंट 3 लिखो, वेरिएबल और फ्रैक्शन के बीच प्लस माइनस का साइन होने पर, प्लस माइनस का साइन होने पर वह नंबर दूसरी तरफ जाके नहीं पलटेगा, वह नंबर दूसरी तरफ जाके नहीं पलटेगा, ठीक है, लेकिन साइन बदलेगा, लेकिन साइन बदलेगा। अब इसके साथ एक और पॉइंट लिखो अगला, वेरिएबल, y की जगह वेरिएबल लिखना, वेरिएबल और फ्रैक्शन के बीच मल्टीप्लाई होने पर, वेरिएबल और फ्रैक्शन के बीच मल्टीप्लाई होने पर फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाकर, फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाकर पलट जाएगा, फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाकर पलट जाएगा और साइन नहीं चेंज करेगा, और साइन नहीं चेंज करेगा। अब यहां पर मैं इन दो पॉइंट्स पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल तो आपको यही दिख रहा है कि अगर यहां इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का निशान है तो ये पूरा का पूरा नंबर वहां चला गया और प्लस बन गया। ठीक है, तो वहां जाएगा लेकिन पलटेगा नहीं, जो हमने पहला पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 3 जो लिखा है। ठीक है, तो वहां जा रहा है लेकिन पलटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन साइन चेंज कर लेगा, माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब ये वाला एग्जांपल भी देखो, अगर मान लो यहां लिखा है 37/4 इज इक्वल टू x, या -2/3x ऐसे लिखा हुआ है देखो, तो ऐसे में ये दोनों मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाला नंबर वहां जाके पलटेगा लेकिन साइन चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ध्यान से समझना, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई में पता लग गया, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है। ठीक है, तो ये वाला नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे वाला यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो पलट गया, और ये ऊपर वाला नंबर यहां आके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन चेंज नहीं किया इसने। तो यहां गलती से ये मत कर देना कि -2 यहां जाना चाहिए तो प्लस में हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक ही चीज करो, आपने मल्टीप्लाई को डिवाइड में भेज दिया ना,
माइनस को प्लस बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार में एक ही काम करो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, इसलिए बता रहा हूं, ये क्लियर कर लोगे तो आगे कम डाउट आएगा। चलो अब फिलहाल वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं यहां पे, अब मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करने का तरीका आपको आता है, एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 7 3 21 2 और 3 3 9 111 प्लस ये 4 12 वाई आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया 123/12। तो ये कटेगा है नहीं कट रहा नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर यही है। आंसर कैसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही आंसर आए देखने में। तो इसका आंसर जो है क्या है, यहां पर 16 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे 127 आएगा। हाँ ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका आएगा। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है 5x/3 + 2/5 = 1 इतना क्लियर है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करें, यहां पर तो x के साथ भी नंबर है, प्लस में भी नंबर है, मल्टीप्लाई में भी नंबर, बहुत सारे नंबर है। तो देखो बड़ा सिंपल तरीका होता है, x जो है, x के पास वाले नंबर है ना, इनको बाद में सॉल्व किया जाता है। जैसे ऐसे समझते हैं ना हम लोग, जैसे अगर हमको किसी दुश्मन को हराना है, ठीक है, किसी दुश्मन को हराना है, तो हम सबसे पहले उसके वो वाले दोस्तों को साइड कर देंगे जो दूर घूम रहे हैं उससे, जो पहले से ही उससे थोड़ा दूर है तो उसको हम हटाते रहेंगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत करीब होंगे, तो उनको तो हम बाद में हटा पाएंगे ना, पहले दूर वाले दोस्तों को अपनी तरफ ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा करना नहीं है असली जिंदगी में, लेकिन वैसे ही बता रहा हूं। तो अगर मेरे को x को अकेला करना है, देखो उसके सारे दोस्त मुझे छीनने हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो पहले से थोड़े दूर है ना उनको छीनूंगा, और उसके बाद जो पास वाले दोस्त हैं उनको छीनूंगा। ये रूल हमेशा याद रखना। अच्छा x जो है वो प्लस में भी है, माइनस का कोई निशान तो नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब x को कहीं मत ले जाना, सिर्फ नंबरों को वहां ले जाना है, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो ये तो प्लस में है ना, और मैंने आपको बताया था जब प्लस में जाता है वहां पे नंबर तो साइन चेंज कर लेता है लेकिन पलटता नहीं है ना। तो ये 1 तो पहले से वहां था, तो जो नया नंबर जाता है ना, जो भी नया नंबर जाएगा वो हमेशा पीछे जाएगा, ये याद रखना। कभी इसको आप ऐसे लिख दो, ऐसे कोशिश करके मत लिखना, हालांकि आंसर वही आएगा लेकिन ऐसे नहीं लिखना। 1 जो है 1 बोल रहा है भाई मैं तो इक्वल टू के साथ था, तो इक्वल टू के साथ ही रहूंगा, जो नया आएगा वो अपनी सीट पीछे ले ले, ठीक है, वो ही मान गया। चलो अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाकी दोस्तों को बाद में अलग करेंगे। जो एक तरफ सॉल्व हो सकती है उसको तो कर ही लेते हैं। ये 5 हो गया, यहां पे 1 था तो ये 5 - 2 हो गया, तो ये हो गया 3/5। अभी ये सॉल्व हो नहीं सकता अभी फिलहाल, ठीक है। अब मैं जो पास वाले दोस्त हैं उनको अलग करता हूं, और अलग करने का क्या तरीका, देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में जो फ्रैक्शन होता है वो वहां जाता है, पलट जाता है लेकिन साइन चेंज नहीं करता, तो इसको ऊपर भेजो और इसको नीचे भेजो। तो x = 3 × 3 क्या हो गया, 9 हो गया, 5 × 5 हो गया 25। ये आंसर आ चुका है आपका, x की वैल्यू आ गया, x को अकेला कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ। (4x/7 - 3/5 = 12। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। चलो जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है उसका आंसर चेक कर सकते हैं, 441/20, ठीक है, ये आंसर है इसका। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से इसको भी ट्राई करो और फिर आंसर बताओ। x/2 + x/3 + x/4, क्या बात है, बहुत सारे x आ गए इसमें, तो देखते कौन दिमाग लगा सकता है अपना। जल्दी इसको सॉल्व करो।
इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अच्छा अब देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सारे नंबरों में x है, सारे नंबरों में x है, तो अब मैं, और सारे नंबर प्लस में भी हैं, अच्छी बात है। तो x वाले नंबरों को कोशिश करके साथ में रखना है, सारे x वाले नंबरों को साथ में रखना, ठीक है। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूं, लिखो जल्दी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 5 है। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल वाले दो नंबर हों, अगर क्वेश्चन में वेरिएबल वाले दो नंबर हो, तो पहले उन दोनों नंबर को सॉल्व करें, तो पहले उन दोनों नंबर को सॉल्व करें एक तरफ लाके, एक तरफ लाके। तो ये वाला पॉइंट इतना ही है। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, अगर x और x दो नंबरों के पीछे लगा हुआ है तो उन सबको साथ में लाओ, पहले सारे नंबरों को साथ में लाने के बाद क्या करोगे, उनको सॉल्व करोगे और फिर x को अकेला कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे होगा, मुझे पता है सारे नंबरों में x है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं फिलहाल। तो 12 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 6x, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4x और यहां पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 13। अब मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले इसको। तो यहां देख सकते हैं सारे x वाले नंबर प्लस होके आ जाएगा 13x और यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 13 है। अब क्वेश्चन आसान हो चुका है, मुझे पता है कि ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जाके वहां पे नंबर पलट जाता है। तो ये 13 पहले से था, अब मल्टीप्लाई में चला गया 12 और नीचे आ गया 13। 13 से 13 काटेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 12। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 2x अपॉन 3, उसके बाद माइनस का साइन है, 3x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 12। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं इसको सॉल्व, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 2 आंसर है इसका, ठीक है, प्लस में 2 आंसर है इसका। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ साथ कर लेता हूं। यहां पे इसका एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, इस तरह से आएगा एलसीएम। उसके बाद आप देख सकते हैं जितने भी x वाले नंबर हैं। अच्छा यहां पर आप एक काम और कीजिए, इसमें x नहीं लगा हुआ ना, इसमें x नहीं लगा हुआ, तो इसको आप अलग से लिख लीजिए, इसको बीच में मत लाइए, इसको -4/5 अलग से लिख लेना इस तरफ, ठीक है। और जिसमें x लगा हुआ है उन सबको एक साथ कर लेना। तो ये 5 2 7 और ये हो गया 10x अपॉन 10 -4/5 इज इक्वल टू 1/5। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। 10 और 10 कट के यहां पर सिर्फ x बचेगा, -4/5 इज इक्वल टू 1/5। अब आपको पता है x और किसी फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन होता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर वहां जाता है और बिना पलटे बस साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया 1/5 प्लस 4/5। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो 5/5 एलसीएम आएगा। देखो एलसीएम 5 आ गया, 1 और 4 को प्लस करोगे तो 5/5, तो ये क्या आंसर आ गया इसका 1 आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कुछ नया है, आप देख सकते हैं यहां पर ब्रैकेट भी आ गया है, ब्रैकेट में x वाले नंबर्स हैं और बाहर एक नंबर है। तो अभी इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर कोई ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है और ऐसे 2 नंबर लिखे होते हैं तो हमको क्या करना होता है, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है ना, पता था हमको। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, अगर आप देखें तो ये फ्रैक्शन लिखा है और ये पूरा ब्रैकेट इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई है, उसके अलावा ये एक फ्रैक्शन लिखा है और ये वाला पूरा ब्रैकेट इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई है।
ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि x भी दोनों नंबर में ही है तो किसी को उस तरफ मत भेजना, भी सोचना भी नहीं, अभी इसी तरफ रखना। चलो अब इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है ये हो जाएगा 2x/3। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई में तो सामने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, एलसीएम वगैरह नहीं लेना होता। तो 2 5 10 हो गया और 3 यहां पे आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बारी आई, तो ये माइनस आ गया 1/4x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आप देखोगे प्लस हो गया, प्लस आएगा ना, और उसके बाद देखो 2 और 2 कट भी जाएगा। तो आप चाहो तो चलो अभी मैं 2/4 लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वैसे 1/2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में काट भी सकते हैं। इक्वल टू 9/2 आ गया। अब देखो ब्रैकेट खत्म, क्वेश्चन पहले जैसा दिखने लग गया, जैसा अभी अभी हमने सॉल्व किया है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स वाले नंबरों को साथ में लिख दूंगा, और जो ये वाले नंबर हैं आप चाहो तो इसको इस तरफ भेज दो दोनों को। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2x/3, ये वाला नंबर आगे लाऊंगा, इसका साइन भी साथ में आएगा। अब मैंने इन दोनों नंबर को उस तरफ भेजा तो पहले तो इक्वल टू आएगा, और 9/2 क्या बोलेगा कि मैं अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, जो नया आएगा उसको पीछे भेजो। तो ये वाला नंबर पहले गया तो उसको भेज दिया मैंने, उसके बाद ये वाला नंबर गया तो मैंने इसको भेज दिया। ठीक है, अभी फिलहाल इसको काट के 1/2 करके यहां पे 1/2 कर देता हूं। अब कुछ खास नहीं है, यहां पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, यहां पे एलसीएम लेके इसको करो, तो ये हो गया 12। तो ये नीचे वाले को नीचे वाले डिवाइड करो 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो x 8x, ये 3, ये हो गया 3x इज इक्वल टू, इन सबका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 3 ये हो गया 27, 2 20 -3 ये आ गया 5x/12, और ये आ गया 57, ये हो गया 53/6। इतना क्लियर, 43 सॉरी 43 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 47 में से 3 गए ना तो 44 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अभी मैं क्या कर सकता हूं, अब मुझे पता है कि ये देखो मल्टीप्लाई में है तो ये उस तरफ जाएगा और पलट जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो अपनी जगह ही रहेगा, और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये 2 आ गया और कुछ कट नहीं रहा, तो x की वैल्यू आ गई 88/5 आ गया x। इस तरह से सॉल्व करना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो रूल्स को फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में इससे भी मुश्किल क्वेश्चन करेंगे और इक्वेशंस और अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे।